basis of सुपर प्रॉफिट। अभी गुडविल की जर्नल एंट्रीज और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं हुआ, सिर्फ गुडविल की थ्योरी पढ़ी है हमने और गुडविल की वैल्यूएशन की जा रही। तो वैल्यूएशन में फर्स्ट के दो मेथड पढ़ लिए, एवरेज प्रॉफिट बेसिस जिसको कहते हैं, और सेकंड जो बेसिस है वो है सुपर प्रॉफिट बेसिस। तो सुपर प्रॉफिट जो वर्ड है वो हमको माइंड में क्लियर करना पड़ेगा। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला मेथड ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, सुपर प्रॉफिट वाला। तो ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट इसमें भी दो मेथड आएंगे। तो फर्स्ट है ईयर परचेज मेथड, जो मेथड दो उसमें थे वो दोनों मेथड यहाँ भी होंगे, ईयर परचेज मेथड। तो वहाँ पर फर्स्ट में गुडविल का फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये क्वेश्चन में दिए हुए होंगे। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये फॉर्मूला हुआ। तो अब माइंड में क्वेश्चन आता है कि सुपर प्रॉफिट क्या, फर्स्ट टाइम हम सुन रहे हैं सुपर प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट सुना है, नेट प्रॉफिट सुना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट सुना है, डिविजिबल प्रॉफिट सुन लिया, और अभी एवरेज प्रॉफिट भी हमने पढ़ लिया था कि इतने साल हैं तो एवरेज कितना कमाते। तो अब वर्ड क्या आया, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट्स को हिंदी में कहते हैं अधिलाभ। क्या कहा जाता है, अधिलाभ। तो एवरेज प्रॉफिट जो है वो होता है कि हमारी फर्म एवरेज इतना कमाती है, और एक प्रॉफिट होता है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं कि हमारी जैसी जितनी भी फर्म है वो अपनी कैपिटल पर कितना कमाती है। देखो दो प्रॉफिट है, क्या हुआ कि हम एवरेज कितना कमाते हैं और नॉर्मली दूसरी कंपनीज कितना कमाती है, हमारे जैसी जो फर्म है वो कितना कमाती है। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है उससे कितना ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा जो प्रॉफिट होगा उसको क्या कहेंगे, सुपर। वर्ड आता है सुपर से भी ऊपर। तो यहाँ क्या है, नॉर्मल से जो ऊपर वो सुपर। क्या समझना है, कैसे याद रखना है सुपर को, नॉर्मल से जो ऊपर है वो सुपर। और हिंदी में इसको क्या कहते हैं, अधि। अधि मतलब अधिक, ज़्यादा लाभ। सीधा सा एक, हमारे जैसी 10 कंपनीज है, मान लो हमारे सर्फ की कोई कंपनी, सर्फ एक्सेल है, गाड़ी है, टाइड है, ये सब कंपनीज है। तो हमारे जैसी 10 कंपनियाँ हैं, तो बाकी की 9 कंपनी वो 50,000 रुपये कमाती है नॉर्मली, और अगर हम 60,000 रुपये हमारा एवरेज प्रॉफिट है, तो कहते हैं कि हमारे जैसे जो दूसरे हैं वो नॉर्मली 50 कमाते हैं, पर हमारा तो एवरेज ही 60 है, हम तो एवरेज ही 60 कमाते हैं। तो हमारी फर्म की जो पोजीशन है वो अच्छी हुई, स्ट्रॉन्ग हुई कि वीक है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। तो वो जो 10,000 रुपये हम नॉर्मल से ज़्यादा कमा रहे हैं, वो वाला प्रॉफिट कौन सा होगा, सुपर प्रॉफिट। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, देखो सुपर प्रॉफिट का, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट जो हम कमा रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, कि नॉर्मली हमारी जैसी फर्म वो कितना कमाए। नॉर्मल प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं होगा, एवरेज प्रॉफिट नहीं दे रखा होगा। तो अभी हमने सीखा फर्स्ट वाले बेसिस में जितने साल होंगे उनको जोड़ के एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। पर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, तो नॉर्मल प्रॉफिट अगर नहीं हो तो उसके लिए वापस फॉर्मूला है नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू, इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR, जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, अपॉन 100। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का भी यही मतलब समझाया कि नॉर्मली सब कंपनीज अपने जो कैपिटल लगई उस पर कितना कमाती है, तो वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मार्केट की होती है। तो उससे हम निकाल लेंगे नॉर्मली दूसरी कंपनियां कितना प्रॉफिट कमाती है और हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना है।
मान लो एवरेज प्रॉफिट कम हो तो सुपर प्रॉफिट से, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट से एवरेज प्रॉफिट कम हो। नॉर्मल कंपनियाँ है वो मार्केट में जो कमा रही है उससे हमारा फर्म जो कम कमा रही हो, हमारा एवरेज प्रॉफिट कम हो तो सुपर प्रॉफिट होगा क्या? नहीं होगा। तो सुपर प्रॉफिट नहीं होगा तो सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे गुडविल भी नहीं होगी। जब हमारा एवरेज प्रॉफिट नॉर्मली दूसरी कंपनीज का जो नॉर्मल प्रॉफिट है उससे ज़्यादा होगा तो वो सुपर प्रॉफिट कहलाएगा, और वो सुपर प्रॉफिट होगा तो उसके बेसिस पे गुडविल की कैलकुलेशन होगी। ठीक है, तो अब इसका क्वेश्चन एक बुक में से एग्जाम्पल लेता हूँ। नाइनटीन्थ एग्जाम्पल, सुनना ध्यान से। अ फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 years एज। तो लास्ट 3 years के प्रॉफिट दे रखे हैं 18,000, 20,000 और 22। तो इन अब ये पढ़े हमने तो पढ़ते ही माइंड में क्या आना चाहिए, इससे क्या कैलकुलेट होगा? एवरेज प्रॉफिट। इन तीनों को ऐड करके 3 का डिवाइड करेंगे, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। आगे, द कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म इज़ ₹60,000। ये क्या दे रखी है? कैपिटल एम्प्लॉयड। कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करी उसको कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। अ फेयर रिटर्न ऑन द कैपिटल हैविंग रिगार्ड टू द रिस्क इन्वॉल्व इज 10%। ये रेट ऑफ रिटर्न दे रखी कि जो फेयर रिटर्न ऑन द कैपिटल है, तो रिटर्न मतलब रेट ऑफ रिटर्न हो गई है, वो कितना है? 10%। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। देखो अब जो लाइन आती है लास्ट वाली, यहाँ तो तुम अभी पता है तुमको कि हम सुपर प्रॉफिट का फर्स्ट वाला मेथड पढ़ रहे हैं तो फॉर्मूला याद होता, पर एग्ज़ाम में तो उन 4-5 में से तुमको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना है। तो ये जो लास्ट लाइन होती है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ, तो 3 year परचेज। तो ईयर परचेज तो एवरेज में भी है और सुपर प्रॉफिट में तो ईयर परचेज ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट। क्या वर्ड आ गया? एवरेज सुपर प्रॉफिट। जो फर्म के लास्ट 3 year के जो सुपर प्रॉफिट हैं उसके बेसिस पे आपको गुडविल की कैलकुलेशन करनी है। तो ये वाला सेकंड सुपर प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो इलस्ट्रेशन 19, और देखो तरीका जो बताया था, सबसे पहले क्या बोला कि गुडविल का फॉर्मूला लिखना है हमको हमेशा। मेथड रिकॉग्नाइज किया तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये फॉर्मूला लिख के 3-4 लाइन छोड़ के, सुपर प्रॉफिट हमारे पास है क्या? नहीं है, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखेंगे। तो सुपर प्रॉफिट का क्या बताया अभी? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो देखो सीक्वेंस देखना किस तरीके से क्वेश्चन कर रहा हूँ। जब हमने गुडविल का फॉर्मूला लिखा, सबसे पहले हमको कैलकुलेट क्या करनी? गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला लिखा सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर। तो क्वेश्चन में अगर सुपर प्रॉफिट दे रखा है तो वर्किंग नोट करना ही नहीं, डायरेक्ट सुपर प्रॉफिट। और नंबर ऑफ ईयर इसने क्या कहा? 3 years परचेज, तो वो तो क्वेश्चन में होंगे ही हमेशा। पर अभी जब हमारे पास सुपर प्रॉफिट नहीं है तब हमको पता चला यार सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो क्या फॉर्मूला लिखा? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखा। तो अब क्वेश्चन में देखो एवरेज प्रॉफिट है क्या? नहीं है, वो 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं। तो वापस 2-3 लाइन छोड़ो, तो क्या कैलकुलेट करेंगे? एवरेज प्रॉफिट। ये तरीका होता है एग्ज़ाम में क्वेश्चन करने। तो एवरेज प्रॉफिट, तो अब 3 साल के प्रॉफिट हैं 18,000, 20,000 और 22,000 अपॉन 3 साल है तो अपॉन 3, तो 60,000 अपॉन 3। तो फर्म जो है हमारी वो एवरेज 20,000 रुपीज़ प्रॉफिट कमाती है एवरेज। अब नॉर्मल प्रॉफिट देख लो कि हमारे जैसी जो दूसरी फर्म है वो मार्केट में कितना कमाती है, तो उसके लिए हम कौन सा प्रॉफिट निकालेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट कि नॉर्मली कितना कमाना चाहिए इतनी कैपिटल पर। तो क्वेश्चन में कैपिटल कितनी दे रखी है? 60,000। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100, NRR रेट बस। कैपिटल एम्प्लॉयड है 60,000, रेट क्या दी? 10%, तो 10 अपॉन 100।
6,000 रुपीज़ नॉर्मल प्रॉफिट है। देखो नॉर्मली जो हमारे जैसी फर्म है वो कितना कमाती है, 6,000, और हम कितना कमा रहे हैं, 20,000 एवरेज कमा रहे हैं। तो कंपनी के सुपर प्रॉफिट कितने हैं, 14,000 के। कंपनी 14,000 सुपर प्रॉफिट कमा रही है कि 6,000 तक कमावे तो भी दूसरी फर्म के बराबर है अपन, और 20,000 कमा रहे हैं मतलब उनसे कितना आगे, 14,000 रुपये। तो वो यहाँ पर देखो ऊपर जो जगह छोड़ी वहाँ पर लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट कितना आया 20 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 6, तो 14,000 आ गया सुपर प्रॉफिट। और इसको यहाँ पर पुट करेंगे तो 14,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज इसने कहा था 3, तो 42,000 रुपये फर्म की गुडविल आ गई। आंसर 42,000 रुपीज़ गुडविल ऑफ द फर्म। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, एक नंबर के भी आते हैं, 2 नंबर। तो 2 नंबर में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का क्वेश्चन पूछता है बहुत बार, तो बहुत ध्यान से समझना है। मेथड पहचानना बहुत ज़रूरी है कि कौन से मेथड का उसने पूछा है।